Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 20th of August 2020 और आज का लेसन नंबर 27 है. कल लेसन नंबर 26 था और वी हैव ऑलमोस्ट रीच 260 प्लस जो हमने कर लिए हैं सेंटेंसेस जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं. अगर आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी असाइनमेंट्स टाइम पे कीजिए और साथ साथ इसको गो थ्रू कीजिए, नोट्स बनाइए, इनको आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए. आप डेली जितने भी फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, अपनी कम्युनिटी में जितने भी लोग आपके हैं जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उनके साथ इस तरह के सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए. घर में आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिस्टर्स ब्रदर्स के साथ भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अच्छा, कल जैसे मैंने आपको बताया, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसकी वीडियो अपलोड कर दी थी. आपके जितने भी आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो आप स्टूडेंट हैं, जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनके लिए वो बेसिक्स वीडियोस बहुत ज़रूरी हैं. आज या कल से इंशाल्लाह आई एम गोना स्टार्ट एन एडवांस्ड कोर्स फॉर दोज जिनकी इंग्लिश पहले से अच्छी है, तो उनके लिए हम डिफरेंट किस्म के वर्ड्स उसमें एक्सप्लेन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे. आज का जो आपका पहला सेंटेंस है वो ये है, आई हैव समथिंग टू शो यू. अब आई हैव मेरे पास है, आई हैव. अब यहाँ पे हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है सॉरी. समथिंग कुछ, टू शो यू आपको दिखाने के लिए. ये जो टू और शो है ना, ये इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है. आई हैव समथिंग टू शो यू, मुझे तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है, या मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है, या मेरे पास आपके लिए कुछ, आपके दिखाने के लिए कुछ है. आई हैव नथिंग, मेरे पास, अगर आपने इसको नेगेटिव में करना है, आई हैव नथिंग टू शो यू. यहाँ पे समथिंग जो है इसको आप रिप्लेस किससे कर दोगे? नथिंग के साथ. आई हैव नथिंग टू शो यू, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं है. अच्छा, अगर आपने इसको इंटेरोगेटिव करवाना है तो इसको यहाँ पे हैव को यहाँ पे ले आए. हैव आई समथिंग टू शो यू, क्या मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है? या डेफिनेटली आई हैव समथिंग टू शो यू, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है. ओके, व्हाट दैट इज़, व्हाई आर यू हाइडिंग दैट, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट दैट इज़. आप अगर आपके पास कुछ है तो प्लीज़ मुझे दिखाएं, आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं. सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें, वो कहता है आई हैव नेवर डन दिस बिफोर. अब ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात और ये हैव है और इसके बाद ये थर्ड फॉर्म है. हैव के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है. हैव के बाद, हैड के बाद, हैज़ के बाद, विल हैव, शैल हैव के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आएगी तो उसका ताल्लुक किससे हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी परफेक्ट टेंस से होगा. ये जो चीज़ है हेल्पिंग वर्ब, ये डिसाइड करेगा कि टेंस कौन सा है, टाइप कौन सी है. ठीक है, सॉरी टेंस और टाइप दोनों को ये कर देगा. आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं किया है, या मैं पहले कभी ऐसा नहीं कर चुका हूँ. ठीक है, चुका हूँ, कर लिया है, किया है, ये सब चीज़ें किसको जाहिर करती हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को. आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया. ओह, सो इट वाज योर फर्स्ट मिस्टेक, राइट? तो ये तुम्हारी पहली गलती थी. इफ़ यू हैव डन इट्स लाइक फर्स्ट टाइम, इट्स रियली ग्रेट. अगर तुमने पहली दफ़ा ऐसा किया है तो सच में बहुत अच्छा काम है. आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, मैंने ऐसा पहला कभी नहीं किया है. अच्छा, यहाँ पे आप सिर्फ नेवर को ख़त्म कर दें. आई हैव डन दिस बिफोर, मैंने ऐसे पहले किया है, या मैं पहले ऐसा कर चुका हूँ. दोनों का मतलब सेम हो जाएगा. अगर आप अब इसको आपने नेगेटिव, इसको आपने इंटेरोगेटिव करना है, यहाँ पे ले आए जी, हैव आई डन दिस बिफोर, क्या मैंने पहले ऐसा कभी किया है, या हैव आई नेवर डन दिस बिफोर, क्या मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है. तो ये इसके नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी इंटेरोगेटिव के साथ. सेंटेंस नंबर 3 पे जाएँ जी. आप किसी को दुआ दे रहे हैं और दुआ किस चीज़ की दे रहे हैं? कि अल्लाह आपको सेहत दे. मे गॉड, अल्लाह ताला जो है, ब्लेस यू, आपको अता फरमाए विद गुड हेल्थ, अच्छी सेहत. खुदा आपको सेहत दे, या खुदा आपको अच्छी सेहत से नवाजे. अच्छा, मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ, या विद वेल्थ, विद प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, विद सक्सेस. अब विद के बाद आप जितनी चीज़ें चेंज करेंगे उसके मीनिंग चेंज होते जाएंगे. पीछे आप यही लिखेंगे मे गॉड ब्लेस यू विद, यहाँ तक, और उसके बाद जिस चीज़ की आपने दुआ देनी है वो वहाँ पे ऐड कर लें. अल्लाह आपको दौलत दे, मे गॉड ब्लेस यू विद वेल्थ. अल्लाह आपको प्रॉस्पेरिटी दे, मे गॉड ब्लेस यू विद प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, आपको अल्लाह ताला सुकून दे, मे गॉड ब्लेस यू विद कामनेस, या कोई भी ऐसी दुआ जो आप देना चाह रहे हैं आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं. सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करें तो ये शो कर रहा है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को. इज़ है और डूइंग है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क में है. सबसे पहले तो ये डबल क्वेश्चन है, इसको ज़रा हम कर देते हैं रिमूव. वाई को, इज़ ही डूइंग दिस, क्या वो ये कर रहा है. आप अगर इसको नॉर्मल करना है तो इसको यहाँ पे लेके आ जाएं. ही इज़ डूइंग दिस, वो ये कर रहा है. अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. अब इज़ ही डूइंग दिस,
क्या वो ये कर रहा है? वाई इज़ ही डूइंग दिस, वो ये क्यों कर रहा है? ठीक है, वो ये क्यों कर रहा है। अब ये वाला जो है ना, इसको डबल इंटेरोगेटिव बोला जाएगा। ये जो क्यों यहाँ पे आ गया ना, वाई, अब वाई इज़ ही डूइंग दिस, वो ये क्यों कर रहा है या वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब देखिए, अगर इसको आपने नेगेटिव करना है, वाई इज़ ही नॉट डूइंग दिस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इसको रिमूव कर दें, इज़ ही नॉट डूइंग दिस, ठीक हो जाएगा। अगर इसको सिंपल करें, ही इज़ डूइंग दिस और ही इज़, फिर नॉट यहाँ पे आ जाएगा और ही पहले आ जाएगा, ठीक है। ही इज़ नॉट डूइंग दिस, वो ये नहीं कर रहा है। सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें तो आपने किसी से भी मशवरा लेना है, उससे ओपिनियन पूछना है। गिव अस योर ओपिनियन, आप हमें अपनी राय दें, ठीक है। गिव अस, हमें दें, योर ओपिनियन, अपनी राय, आप हमें अपनी राय दें या आप अपनी राय दें, ठीक है, आप अपनी राय दें। माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, व्हाट आई एम गोना से दैट द बेटर वे टू डू दिस विद बी समथिंग डिफरेंट। इसको जो बेटर तरीका है ना करने का, वो थोड़ा सा मुझे लगता है मुख्तलिफ होगा। सो आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता। दैट इज़ माई ओपिनियन एंड यू गाइज विड हैव टू डू अकॉर्डिंग टू योर ओन प्लान्स। आपको अपने अपने प्लान्स, जो आपने खुद से डिसाइड किए हुए प्लान्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। सेंटेंस नंबर 6 की अगर बात करें तो किसी की आप तारीफ़ कर रहे हैं, किसी को आप कह रहे हैं कि योर डिसीजन, आपका फ़ैसला, इज़, है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल राइट, ठीक, आपका फ़ैसला बिल्कुल ठीक है। योर डिसीजन इज़ एब्सोल्युटली राइट। ओह, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी, मुझे अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। योर डिसीजन इज़ नॉट एब्सोल्युटली राइट, आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है, तो फिर हम नॉट लगाएंगे। अगर इसको इंटेरोगेटिव करना है, इज़ योर डिसीजन एब्सोल्युटली राइट, क्या आपका जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है, तो आप इसके ऊपर अपने जवाब दे सकते हैं। नंबर 7 पे चले तो ये देखें, ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है। गॉट द रूम क्लीन्ड, आई गॉट द रूम क्लीन्ड। अच्छा, मैंने कमरा साफ़ किया, आई क्लीन्ड द रूम, ठीक है। अब मैंने कमरा साफ़ किया, आई आ जाएगा, आई, और फिर आ जाएगा क्लीन्ड द रूम, ठीक है। आई क्लीन्ड द रूम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने कमरा साफ़ किया। ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है जी, पास्ट इंडेफिनिट को। अब ये जो क्लीन्ड है ना, इसका मतलब है साफ़ करना। सॉरी, आप कह देते हैं कि मैंने कमरा साफ़ करवाया। अब साफ़ करने की इंग्लिश है, साफ़ करवाने की इंग्लिश कोई नहीं है, ठीक है। पीने की इंग्लिश है, पानी पिलवाने की इंग्लिश कोई नहीं है, ठीक है। उसने मुझे भगा दिया, अब इस यहाँ पे भगाने की इंग्लिश तो कोई नहीं है। भागने की इंग्लिश मौजूद है, रन ना, भगाने की कोई नहीं है, ठीक है। अब उसमें क्या आ जाएगा, ही मेड मी रन, उसने मुझे भगा दिया। आई गॉट द रूम क्लीन्ड, मैंने कमरा साफ़ करवाया। अब गॉट आ गया, मेड आ गया, ये इस तरह की सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है जहाँ पे आप कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, या जिसकी इंग्लिश मौजूद, जैसे मैंने पिछले दिनों में क्वेश्चन पूछा गया था कि मैंने सबक सुना, तो इसमें क्या सुनने की इंग्लिश क्या होती है, लिसन हो जानी है, ठीक है। और उसके अलावा आप इसको क्या बनाएंगे, बना दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट में आंसर कर दूंगा। या मैंने सबक सुनाया, मैंने पानी पिया, आई ड्रिंक द वाटर, आई ड्रैंक द वाटर, मैंने पानी पिलाया। फिर इसका ज़रा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस तरह के सेंटेंसेस में मेड इस्तेमाल होता है और गॉड इस्तेमाल होता है। आई गॉट द रूम क्लीन्ड, मैंने कमरा साफ़ करवाया। सेंटेंस नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट को जाहिर कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डिड है। अब इसको ज़रा छोड़ दें, ये डबल इंटेरोगेटिव में आ जाता है। डिड यू कम बैक, क्या आप वापस आए। डिड यू कम बैक, क्या आप वापस आए। यू केम बैक, आप वापस आए। यू केम बैक, सेकेंड फॉर्म लगा दूंगा, ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। यू केम बैक, या आई केम बैक, डेफिनेटली आई केम बैक, हाँ मैं वापस आया। डिड यू कम बैक, क्या आप वापस आए। वाई डिड यू कम बैक, आप क्यों वापस आए। अब जब जैसे क्या, क्यों और कैसे, इस तरह की जब चीज़ें आएंगी ना, तो ये डबल इंटेरोगेटिव में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया, वाई डिड यू कम बैक, आप वापस क्यों आए या आप क्यों वापस आए। आई केम बैक टू मीट यू अगेन, मैं तुम्हें वापस मिलने के लिए आया, ठीक है। आप इसको आंसर कर सकते हैं। अब डिड बेसिकली क्या है, ये है सेकेंड फॉर्म, और जहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म होगी आपने ये फ़ौरन से समझ लेना है कि इसका ताल्लुक पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। सेंटेंस नंबर 9 की तरफ अगर जाएं, ऐसे काम जिनको आपने लाजमी करना हो या बताना हो कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, हैव टू इस्तेमाल होगा, ठीक है। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मुझे करना है, आई हैव टू डू, ठीक है। जहाँ पे कोई चीज़ जो है जो आप उसको बता रहे होंगे साथ साथ, तो फिर आपने वहाँ पे हैव टू का इस्तेमाल करना है। आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना है।
ओके इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो मैन, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। डोंट स्टॉप हियर जस्ट फॉर मी, मेरे लिए यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स योर ओन चॉइस, ये आपकी अपनी चॉइस है। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, जो आपका दिल करे आप कर सकते हो। सेंटेंस नंबर 10 आज का लास्ट सेंटेंस, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हैव टू की सेंस है। हैव टू प्रिपेयर माई लेसन, मुझे मेरा सबक तैयार करना है। आई हैव टू प्रिपेयर माई लेसन, मुझे मेरा सबक तैयार करना है। इफ़ यू हैव टू देन यू कैन, अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू एट ऑल, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोक रहा हूँ। इट्स ऑल योर ओन चॉइस, ये सारी की सारी आपकी अपनी चॉइस है। आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन इट, मैं इसमें किसी किस्म की कोई भी मदाखलत नहीं कर रहा हूँ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। आई हैव नॉट टू प्रिपेयर माई लेसन भी आप कर सकते हैं। और आज के यही सेंटेंसेस थे। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेंसेस के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने डिटेल में एक वीडियो अपलोड कर दी है जो जाहिर करती है किसको जी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट को। उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने की समझ आ जाएगी। आपको आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी कि सेंटेंस से कैसे पहचान की जाती है कि सेंटेंस किस चीज़ का है, किस टाइप का है, किस टेंस का है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।